हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट में जो है हमारा लेसन 4 चलता है, यानी चल रहा है इस टाइम। तो लेसन 4 सूक्ष्म जीव में हम आज अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर है 5वां। इसके पहले आपके 4 प्रश्न हो चुके हैं। तो 5वां प्रश्न देखिए क्या है, उसको करते हैं। प्रश्न का थोड़ा उत्तर जो है लॉन्ग है, बट फिर भी समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आसानी में समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए प्रश्न है, बैक्टीरिया यानी कि जिसको जीवाणु कहते हैं, प्रकृति तथा मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। यानी जो आपके जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो मनुष्यों को और प्रकृति को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, किस प्रकार से उनको फ़ायदे देते हैं। तो वहाँ पर उत्तर में कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं। तो देखिए क्या है उत्तर। बैक्टीरिया के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं, जिनमें सिर्फ 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंटों में हम देखते हैं। पहला है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, देखिए नाइट्रोजन जो गैस है, ये हमारे वातावरण में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। तो देखिए क्या होता है यौगिकीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया सजीवों तथा दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और वो बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। यानी दलहनी पौधों की जड़ों के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उन छोटे छोटे मूल, यानी छोटे छोटे जो मूल होते हैं या छोटी छोटी जो पतली महीन जड़ें होती हैं, उनकी ग्रंथियों में जो है पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को, यानी जो वातावरण में स्वतंत्र नाइट्रोजन है, उस स्वतंत्र नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटों में बदलते हैं। यानी नाइट्रेटों में बदलने का जो क्रिया है, वही आपका स्थिरीकारक या स्थिरीकरण यौगिकीकरण कहलाती है। तो समझ में आया कि जो स्थिरीकारक जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं, वो दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, और ये वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, यानी घुलनशील नाइट्रेट में बदलते हैं। इस क्रिया को यौगिकीकरण या स्थिरीकरण कहते हैं। जब ये स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेटों में बदल देते हैं, तो भूमि को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो उस यानी भूमि को किसी अलग प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अब दलहनी फसलें कौन सी फसलें होती हैं, जो दाल वाली फसलें हैं, जैसे आपके चना है, अरहर है, मसूर है, उड़द है, ये आपकी दाल वाली यानी दलहनी फसलें हैं। तो इन फसलों की जो जड़ें हैं, उनमें ये जीवाणु उपस्थित होते हैं और वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को क्या करते हैं, घुलनशील नाइट्रेट में बदल देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं। इसी कारण दलहनी फसलों को किसी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या खाद की आवश्यकता नहीं होती है, और वो पौधे खुद स्वयं ही वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति, उस स्थान की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जो आपकी भूमि है उसको नाइट्रोजन पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सीवर निस्तारण में। सीवर क्या होता है, सीवर बहने वाला गंदा कूड़ा कचरा मल युक्त जल है।
जो कि वाहित मल कहलाता है। नहरों जो बड़े बड़े शहरों में नालियों के माध्यम से मल जो है, कचरा कूड़ा जो है बहता रहता है, तो उसके निस्तारण में भी जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। निस्तारण मतलब वो जो सीवर है, जो गंदा पानी है, गंदा जल है, जिसमें कूड़ा कचरा है, उसको समाप्त करने में जो है बैक्टीरिया प्रयोग किए जाते हैं। देखिए बड़े शहरों में, यानी बड़े शहरों में बैक्टीरिया जो है, यहाँ पर में छूट गया है, बड़े शहरों में बैक्टीरिया सीवर अपशिष्ट में अपघटन में प्रयोग किए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो है सीवर पाइपलाइन से सीवर अधिक मात्रा में, यानी सीवर का जो कचरा है, वाहित मल जो है, बहने वाला जो कूड़ा कचरा है, वो इकट्ठा होता है अधिक मात्रा में, क्योंकि शहरों की आबादी अधिक होती है और वहाँ पर मलमूत्र निकास करने के लिए निकास सीवर पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर सीवर का जो गंदा जल है, मल मूत्र है, कचरा है, अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनका प्रयोग सीवर का जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट मतलब मलमूत्र कूड़ा कचरा, उसको अपघटित किया जाता है, यानी अधिक मात्रा से उनको शोधन द्वारा कम किया जाता है और कम करने के बाद उस कूड़े कचरे से गैस बनाई जाती है। यानी अपघटन और शोधन की प्रक्रिया, कूड़े कचरे की शोधन प्रक्रिया के द्वारा गैस बनती है और उस गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और लिखा नहीं है फिर भी समझ लो, गैस बनाने के बाद भी, अपघटन करने के बाद भी कुछ कचरा अवशेष रह जाता है। उस कचरे को खाद के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है बैक्टीरिया लाभदायक हैं। तीसरा पॉइंट, एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स पहले क्या होता है ये जान लो। एंटीबायोटिक्स जो है ये औषधियाँ बनाने में यानी प्रयोग किया जाता है। जो आपकी दवाइयाँ आती हैं वो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं, यानी प्रतिजैविक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया से औषधियाँ बनाई जाती हैं, यानी कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिनका प्रयोग दवाइयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है और औषधियाँ निर्मित होती हैं। कौन कौन सी? कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेरामाइसिन, यानी इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ भी जीवाणुओं के प्रयोग से बनाई जाती हैं, जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है डेयरी उद्योग में, यानी डेयरी उद्योग में या डेयरी उत्पादों में, यानी डेयरी के उत्पाद जो दूध से तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी जीवाणु का प्रयोग होता है। और जो डेयरी उद्योग करते हैं, यानी दूध का काम एक व्यापारिक स्तर पर, बड़े स्तर पर करते हैं, दूध से पनीर बनाना, दूध से दही बनाना, मक्खन बनाना, ये सब बनाने के लिए भी जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है। तो देखिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी ये जीवाणु का नाम लिखा गया है जिसके नीचे अंडरलाइन है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है डेयरी उत्पाद जैसे दही, मक्खन आदि बनाने में प्रयोग होते हैं। यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दूध से दही और दूध से मक्खन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है 4 पॉइंटों में आपने जाना कि बैक्टीरिया किस प्रकार मानव के जीवन के लिए और प्रकृति दोनों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। आपने अल्कोहल सुना है शराब बनाने में, तो शराब बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गन्ने के रस से सिरका बनाने में, ये लिखा नहीं है फिर भी हम समझ लेते हैं, गन्ने के रस से सिरका यानी एसिटिक अम्ल बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो गन्ने के रस से अल्कोहल या सिरका बनाने में
माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से जीवाणु का नाम? माइकोडर्मा एसिटी। इससे क्या होता है, आपका जो गन्ने का रस है, उस गन्ने के रस से एल्कोहल बनाया जाता है और एल्कोहल से सिरका बनाया जाता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि गन्ने के रस से सिरका बनाने में माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर साइंस में 5वां प्रश्न लेसन 4 सूक्ष्म जीव में अच्छे से फेर करना और पढ़ना।